हेलो गाइस, सो एक बार मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी यूज़फुल वीडियो लेके। इस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली स्पोकन में। और स्ट्रक्चर्स में आपको बताता हुआ चलूँगा कैसे उनको यूज़ करना है, क्या उनके पीछे का ग्रामर रूल है और कैसे अलग अलग सिनेरियोज़ में उसको यूज़ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हिंदी सुन के आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए और मैच कीजिए कितना सही है कितना सही है कितना गलत है। उस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए पहला सेंटेंस है यहाँ पे, अवनी थोड़ी चाय हो जाए। तो थोड़ी चाय हो जाए ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, राइट, कि यार चाय पकौड़े हो जाएं, थोड़े से बारिश का मौसम हो रहा है, चाय पकौड़े हो जाएं। अभी जो हो जाए होता है ना, आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो। वैसे तो कई तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। एक तो होता है लेट्स हैव सम चाय, लेट्स हैव सम टी। थोड़ी चाय वाय हो जाए कि थोड़ा चाय पीते हैं, चलो थोड़ा चाय पीते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं किसी से बोलूँ कि लेट्स हैव अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, एक गेम खेलते हैं, चलो एक गेम खेल, इस तरीके से हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, हाउ अबाउट समथिंग। जब हम इस तरीके से बोलते हैं ना, तो मतलब तुम्हारा क्या विचार है, मतलब ऐसा करें क्या, ऐसा करें, तुम्हारा क्या ख्याल है। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है हाउ अबाउट सम टी, तो थोड़ी चाय हो जाए, क्या ख्याल है तुम्हारा, एक वो सेंस आता है। सो इंग्लिश जैसे हम हिंदी में यहाँ पे बोलते हैं ना, थोड़ी चाय हो जाए। ठीक है, अब इसका हिंदी के ग्रामर के हिसाब से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हिंदी के ग्रामर के हिसाब से तो इसको कुछ लेना देना, थोड़ी चाय हो जाए ये क्या है। तो हाँ, लेकिन ये होता है हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं, थोड़ी चाय हो जाए। इंग्लिश में भी हमने इसकी कंप्रेसिव एक चीज़ बनाई हुई है, फॉर्मेशन, हाउ अबाउट सम टी। ठीक है, इस हाउ अबाउट सम टी ये एक बहुत ही कंप्रेस्ड सेंटेंस है। इसका पूरा मतलब है हाउ अबाउट इफ़ आई आस्क यू टू टेक सम टी। इसका मतलब ये होता है कि कैसा होगा अगर मैं तुमसे चाय के लिए बोलूँ, तो अगर थोड़ी चाय वाय हो जाए तो कैसा होगा, तुम्हारा क्या सोचना है, ये वाली बात है। ठीक है, अगर जैसे कि आपको मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करनी हो बहुत ही कैजुअल तरीके से, सर हाउ अबाउट अ संडे लाइव सेशन। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, वहाँ पे उसने, मुझे सब्सक्राइबर ने बोला, सर संडे को लाइव आइए। यार देखो, मेरा बहुत मन है लाइव आने का और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को यही बोल रहा हूँ, बस मुझे एक महीना और दो, ये वाला जो मंथ है सितंबर का और दो, अक्टूबर से मैं देखता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे बोलना हो कि सर लाइव आने के बारे में क्या ख्याल है, हाउ अबाउट कमिंग लाइव ऑन संडे, इस तरीके से। ठीक है, हाउ अबाउट अ न्यू सेशन, हाउ अबाउट अ न्यू क्लास। ठीक, तो यहाँ पे उस तरीके से बोलेगा थोड़ी चाय हो जाए, हाउ अबाउट सम टी। अब ये कह रहे नहीं माँ, नहीं, इसने सिर्फ इतना बोला नहीं, और वहाँ से आवाज़ आई है माँ मैं वादवुर जा रहा हूँ, वादवुर जा रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस, नहीं का तो सिंपल सा पता ही है, नो। अब सामने से जो सेंटेंस आया है नहीं के बाद, माँ मैं वादवुर जा रहा हूँ, अब ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है कि मैं वादवुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वादवुर। ठीक है, आई एम गोइंग टू वादवुर, मैं वादवुर जा रहा हूँ। यहाँ पर वादवुर ये कह रहा है कुछ ज़रूरी काम है। सो वादवुर कुछ ज़रूरी काम है, इसको हम कैसे बोलेंगे, कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है, सो इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट, ऐसे आप बोल दो इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब अगर लोग मेरी वीडियोस, जो भी लोग देख रहे हैं रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनको पता होगा मैंने देयर का यूज़ बहुत सिखाया है आप लोगों को। देयर का, कि किसी भी चीज़ की प्रेजेंस के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके होने के बारे में हम कभी कुछ बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के, सो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देयर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ देयर, वहाँ कुछ ज़रूरी काम है, इस तरीके से देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट आप ऐसा भी बोल सकते हो, देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। इट का यूज़ कर दिया, इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट, लाइक इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ ज़रूरी काम है। आप देयर का यूज़ कर सकते हो, इट का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, दोनों का यूज़ कर सकते हो। तो देयर का यूज़ कैसे करेंगे, देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि कुछ ज़रूरी है। इट का यूज़ कर दिया, इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ है ज़रूरी, ऐसे। तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रही है एक काम कर, रास्ते में एक मंदिर है। अब यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, अभी मैंने, मतलब मेरे पास ये कमेंट आती रहती हैं और मेरे पास आज भी एक कमेंट आई, आप देखोगे ना, पता नहीं कौन सी वीडियो में, मुझे याद भी नहीं है। मेरे एक वीडियो में कमेंट आया था कि सर सबटाइटल्स तो लिखे हुए रहते हैं, इंग्लिश के तो लिखे हुए रहते हैं। हाँ, कल की वीडियो में ही है, जो मैंने कल वीडियो डाली है ना, उसी वीडियो में एक कॉमेंट है, अगर देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सर सबटाइटल्स तो लिखे रहते हैं, लेकिन आप बोलते हो कि मैं लिखता हूँ। देखो भाई, मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ, कुछ के सबटाइटल लिखे होते हैं, कुछ के नहीं लिखे होते हैं। मैं दोनों के तरह से वीडियो बनाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि लिखे हुए मिल जाए मुझे या ना लिखे हुए मिलें, लेकिन जब मुझे लिखे हुए भी मिलते हैं ना,
आप अगर देखोगे मेरे जो रीसेंट वीडियोस हैं, यहाँ पे इंग्लिश का जो कॉन्टेक्ट, जो इंग्लिश का जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो साइज़ है, जो फॉन्ट है, वो सब ना एक जैसा सा ही होता है, ठीक है। चाहूँ तो मैं ना लिखूँ, वही रहने दूँ, लेकिन वहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं उनमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी जो सबटाइटल्स में लिखी हुई होती हैं, वहाँ कई गलतियाँ होती हैं। यार हम जैसा इंसान ही लिखता है, कोई एडिटर ही बैठ के लिखता है, उनको हो जाती हैं गलती, इंसान है वो भी, उससे भी हो जाती हैं गलती। लेकिन अगर मुझे कोई गलती समझ में आ गई तो मैं उसको नहीं रिपीट करना चाहूँगा, तो मैं उसको सही करके लिखता हूँ। तो कुछ के सबटाइटल मिल जाते हैं इंग्लिश में लिखे हुए, कुछ के मुझे नहीं मिलते हैं। मैं सारा ही हिंदी भी इंग्लिश भी खुद ही लिखता हूँ। और कई बार हमेशा मतलब कई बार ऐसा होता है कि मुझे सबटाइटल मिलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो मुझे वो भी सही करना पड़ता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो कि जो सबटाइटल लिखे हुए हैं मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वैसा ही बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हो गया ना तो मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बनाने बैठ जाऊँ तो उसमें बहुत गलतियाँ होंगी। और मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए जिसमें मैं उन सबटाइटल्स को दिखाऊँगा जो गलत लिखे हुए हैं, जो एडिटर्स ने ही गलत लिख दिए हैं, और वो बाय मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक हो जाती है। तो इस वाले सेंटेंस में भी एक गलती थी, मुझे इसलिए याद आ गया। इस वाले सेंटेंस में मैं गलती बताता हूँ। तो हिंदी में ये था, एक काम कर, रास्ते में एक मंदिर है, सो डू वन थिंग, ऐसे हम बोलते हैं, डू वन थिंग या फिर यू डू वन थिंग, आप दोनों बोल सकते हो। डू वन थिंग मतलब एक काम कर, यू डू वन थिंग तुम एक काम करो, दोनों बिल्कुल सही है, इंग्लिश में दोनों बोल सकते हैं। तो किसी को कुछ करने के लिए जब बोलते हैं तो मैंने बताया डू का यूज़ होता है, और ये एक इंसान दूसरे इंसान से बोलता है तभी ऐसा होता है कि इधर आओ कम हेयर, इधर मत आओ डोंट कम हेयर, ठीक है। सो एक काम कर, अब ये करने वाले के लिए डू लगाया गया है, डू वन थिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक काम मत कर, डोंट डू वन एनीथिंग, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो डू वन थिंग, एक काम कर, रास्ते में एक मंदिर है, सो देर इज़ अ टेम्पल इन द वे। अब मैंने ना काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे इन द वे और ऑन द वे ये चीज़ मैंने क्लियर की थी। देखो इन द वे का मतलब होता है रास्ते में, ठीक है, कि रास्ते में कोई चीज़ मिलती है। अगर ऑन द वे, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ था ना सबटाइटल में, वो लिखा हुआ आता था ऑन द वे, लिखा हुआ आया था ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस, समझ रहे हो, किसी भी चीज़ का प्रोग्रेसिव स्टेज में होना ऑन द वे होता है। जैसे कि मैं बोलूँ माई फूड इज़ ऑन द वे, तो मतलब मेरा खाना आ रहा है, ठीक है। आई एम ऑन द वे, मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में, प्रोग्रेस में है, ठीक है। ये तो हो गया एक रास्ते वाली बात। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं बोलूँ द प्रोजेक्ट वर्क इज़ ऑन द वे, ठीक है भाई, जो काम चल रहा है, एक वो वाली चीज़ होती है ऑन इट्स वे, ठीक है, इट्स ऑन अ करेक्ट वे। सो ऑन द वे, इट्स ऑन माई वे, इट्स ऑन द वे, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक प्रोग्रेस को दिखाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने यहाँ पे सेंटेंस ये बना दे, देयर इज़ अ टेम्पल ऑन द वे, इसका मतलब तो ये हो गया कि या तो मंदिर आ रहा है तुम्हारी तरफ, ठीक है, या फिर एक मंदिर की प्रोग्रेस, मंदिर का काम कुछ प्रोग्रेस पे है, ठीक है, वो चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ते में एक मंदिर है, ठीक है। तो ऑन द वे का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं बोलूँ वी आर ऑन द वे टू लर्न इंग्लिश, कि मतलब हम एक प्रोग्रेशन पे हैं इंग्लिश सीखने के, तो वो एक ऑन द वे होता है। इन द वे का मतलब होता है रास्ते में, ऑन द वे का प्रोग्रेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ गलत था ऑन द वे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ना मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि मैं आप लोगों को कुछ गलत ना सिखाऊं। सो डू वन थिंग, देयर इज़ अ टेम्पल इन द वे, एक काम कर, रास्ते में एक मंदिर है, अवनी उस मंदिर में जाने की जिद कर रही है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, मतलब इनका जो सेंस है, चाहो अगर इस सेंटेंस को आप सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि अवनी इज़ इंसिस्टिंग, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, थोड़ा ज़्यादा बोलना किसी भी चीज़ के लिए, कई बार बोल देना। सो अवनी इज़ इंसिस्टिंग अबाउट गोइंग टू दैट टेम्पल, टू गो टू दैट टेम्पल, ऐसे भी बोल सकते हो। एक सेंटेंस तो ये हो गया। मैंने अपनी जो दूसरे चैनल पे वीडियो डाली थी ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिखाने वाली, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ आपको सिखाई थी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं अपने घर पे हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बोला भाई कहाँ है तू, वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर उसने मुझे ये बोला आई एम वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब वो अभी पहुँचा और मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो अभी पहुँचा है और मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर उसने मुझे कॉल करके ये बोला वेयर आर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू,
इसका मतलब होता है कि भाई वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है। सो हैव बीन, हैज़ बीन, अगर टाइम लगाओ साथ में तो भी ठीक है, अगर टाइम ना लगा हुआ है तो वो एक अपने आप में एक सेंस देता है कि काफ़ी टाइम से, पिछले कुछ टाइम से वो चीज़ होती भी आ रही है। ठीक है, सम टाइम ना लगा हुआ हो, टाइम प्रॉपर मेंशन ना हो, तब भी अगर हैज़ बीन, हैव बीन लगा हुआ है, आईएनजी लगी हुई है, सो इसका मतलब वो कुछ टाइम से वाला सेंस देता है। जैसे कि यहाँ पे इसने बोला अवनी हैज़ बीन इंसिस्टिंग, तो मतलब अवनी काफ़ी देर से बोल रही है, काफ़ी दिनों से, हो सकता है काफ़ी दिनों से बोल रही हो, काफ़ी देर से बोल रही हो, 1 घंटे से बोल रही हो, पिछले 1 साल से बोल रही हो, तो उस चीज़ में वो आ गया कि भाई इस ये भी कई बार बोल रही है, काफ़ी टाइम से ये चीज़ बोल रही है, एक वो वाला सेंस आ जाता है। सो अवनी हैज़ बीन इंसिस्टिंग अबाउट गोइंग टू दैट टेम्पल, या फिर अवनी हैज़ बीन इंसिस्टिंग टू गो टू दैट टेम्पल, दोनों बिल्कुल ठीक है। अवनी उस मंदिर में जाने की ज़िद कर रही है। अब ये कह रहे मैंने कहा, आई सेड, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। अब ये कह देखो ये कह रही है मैंने कहा, सी शी इज सेइंग, शी इज सेइंग, ये एक टंग ट्विस्टर सा बन गया ना, शी सेल्स, सी शेल्स बाय द सी शोर, अगर आपने सुना हो तो एक टंग ट्विस्टर होता है ये, ठीक है, तो वो टंग ट्विस्टर क्या है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर एंड द शेल्स दैट शी सेल्स और शी सेल आई एम श्योर। सो शी और सी, इन दोनों की प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा टंग ट्विस्टर है ये, बचपन में मैंने बहुत किया था, ठीक है, तो यहाँ पे वैसा ही बन गया, शी इज सेइंग, ठीक है, देखो ये कह रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये अगला वाला, शी इज सेइंग आई सेड, मैंने कहा, ठीक है, तो जरा मैंने कहा, देखो ये कह रही है मैंने कहा, आई सेड, सी शी इज सेइंग आई सेड। इसे मंदिर ले जाओ, ठीक है, अभी इसे मंदिर ले जाओ, ये क्या है, ये फिर वही वाला सेंटेंस हो गया जब हम कहीं पे किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। अगर सिंपल है तो डू छुप जाएगा, कुछ नहीं आएगा, अगर नेगेटिव होगा या क्वेश्चन वाला होगा तो डू बाहर आ जाएगा। ये तो सिंपल है, टेक हर टू द टेम्पल, अगर नेगेटिव बनाओगे डू नॉट टेक हर टू द टेम्पल, तो किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। सो टेक हर टू द टेम्पल, इसे मंदिर ले जाओ, जाओ उसके साथ, गो विद हिम, ये भी क्या है, जाओ उसके साथ, यहाँ भी क्या सेंटेंस है, वही डू वाला सेंटेंस है, किसी को हम कुछ करने के लिए बोलते हैं। इसका अगर नेगेटिव बनाओगे सो डू नॉट गो विद हिम, ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा यार, मेरे पास ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, वो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं तो मैं डिलीट कर देता हूँ। कई बार मैंने रिप्लाई भी कर दिया था, हालांकि 1000 में से एक इंसान की ऐसी कमेंट होती है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। ठीक, कमेंट ये होती है कि सर वीडियो को थोड़ा तेज, वीडियो में थोड़ा मतलब कि इतना स्ट्रेच मत कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कीजिए, बहुत स्लो है वीडियो। यार आप लोगों के पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो 10 सेकंड्स आगे निकालने का ऑप्शन है, फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है। अगर आपको वो भी नहीं करना है ना, तो वीडियो पे क्लिक करोगे, ऊपर 3 डॉट पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, स्पीड का ऑप्शन आता है, आप उसको 2x कर दो, 3x कर दो, मेरी वीडियो तेज़ चलने लगेगी। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, जो लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन समझने में टाइम लगता है, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सो दे हैव ओनली वन थिंग विच आई कैन वर्क ऑन इज़ कि मैं सेंटेंस को ज़्यादा बोलूँ, ज़्यादा बार बोलूँ, जितनी बार हो सके फॉर्मेशन बताऊँ। तो मेरे गले में दर्द होता है, मुझे बोलना पड़ता है, रात को मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मुझे हर चीज़ की टेंशन रहती है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर समझ में आता है सेंटेंस, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेट ऑन यू, ऑन दिस टू यू, कि आप थोड़ा फॉर्मेशन में अगर आपको समझ में आ रही है तो आप उसको फॉरवर्ड कर लीजिए, स्पीड आप उसकी स्पीड को थोड़ा सा 2x 3x कर लीजिए, वो आपके लिए ऑप्शन है। बट आई वुड हैव टू थिंक अबाउट दोज who don't know the formation, who are facing the problem in making the sentences, or they don't know about these things, तो मुझे उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, तो मुझे बोलनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ सेंटेंस है, तुम यहाँ तक आ सकते हो, तुम यहाँ तक आ सकते हो, तो ये सेंटेंस कौन सा है, कैन वाला, सकने वाला, किसी की क्षमता, किसी की स्ट्रेंथ की बात जब चलती है, तुम यहाँ तक आ सकते हो, यू कैन कम। अब यहाँ पे आप चाहो तो टिल का यूज़ कर लो, टिल हेयर, यहाँ तक, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है, फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ अच्छी से सिखाने है यहाँ पे, यू कैन कम ऑल द वे हेयर। अब ऑल द वे का मतलब होता है यहाँ तक, किसी एक मतलब एक किसी दूरी की जब हम बात करते हैं ना, ठीक है। सो आई हैव कम ऑल द वे टू दिल्ली हेयर, कि भाई मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ, पूरा रास्ता क्रॉस कर गए, एक वो वाला जो सेंस आता है। सो वहाँ पे आप ऑल द वे का यूज़ करिए, ठीक है। तो ऑल द वे आप टिपिकली रास्ते के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप बोलो आप किसी अपनी किसी जर्नी की बात कर रहे हो,
ठीक है, ऑल द वे टू माई 20s, इस तरीके से हम जब बात करते हैं तो ऑल द वे के ऊपर मैं एक छोटी सी अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई ना कमेंट में लिख दिया करो कि सर आपने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है, क्योंकि मैं बनाते बनाते बोलते बोलते कई बार भूल जाता हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दोगे ना तो मुझे याद आ जाएगा, मैं वहाँ से स्क्रीनशॉट सेव कर सकता हूँ और मैं बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना सकता हूँ। सो तुम यहाँ तक आ सकते हो, यू कैन कम ऑल द वे हेयर, लेकिन वाधवुर में मेरे घर पर नहीं। ठीक है, बट नॉट टू माई होम इन वाधवुर, मतलब यहाँ तक तो आ सकते हो लेकिन मेरे घर नहीं आ सकते, लेकिन वाधवुर मेरे घर पर नहीं, बट नॉट टू माई होम इन वाधवुर, जो यहाँ से सिर्फ 2 मील की दूरी पर है। ठीक है, अब जिसका ये जो सेंटेंस होते हैं ना, मैंने कई बार बताया है, अगर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो सोफे पे बैठा है, या तो द वन का यूज़ कर दो, द वन हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, या फिर सिंपल हु इज़। सो लेकिन हु का यूज़ होगा, जो सोफ़े पे बैठा है, हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा। अगर इंसान की बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ की, किसी जगह की बात हो रही है, सो वहाँ पे विच या वॉट का यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ काउंटेबल है, छोटी है, विच का यूज़ हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो चीज़ बहुत ही बड़े कॉन्टेक्स्ट में है, वो चीज़ काउंटेबल नहीं है, सो वहाँ पे व्हाट का यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शहर की बात चल रही है, सो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब शहर बहुत सारे हैं वाधवुर नाम के, ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे विच का यूज़ होगा, जो यहाँ से सिर्फ 2 मील की दूरी पर है, विच इज़। अब ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्शन नहीं होता, सो इज़ एम आर का यूज़ होता है। अब इस जो शहर की बात चलती है, सिंगुलर ट्रीट होगा तो इज़ लगेगा। विच इज़ ओनली 2 माइल्स फ्रॉम हेयर, अब अवे भी आप लगा सकते हो, विच इज़ ओनली 2 माइल्स अवे फ्रॉम हेयर। ठीक है, या फिर विच इज़ ओनली 2 माइल्स फ्रॉम हेयर, जो यहाँ से सिर्फ 2 मील की दूरी पर है। ठीक है, अब अवे का जो यूज़ है ना, वो मैंने बताया था दूरी के लिए, आप अवे का यूज़ कर सकते हो, लेकिन विच इज़ ओनली 2 माइल्स फ्रॉम हेयर, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 मील दूर है। तो यहाँ पे अपने आप ही 2 माइल्स फ्रॉम हेयर का 2 माइल्स फ्रॉम हेयर, इसी के अंदर ही यहाँ से 2 मील दूर, ये वाला पूरा सेंस आ जाएगा। सो इंग्लिश में कई बार ऐसे होता है कि सेंस पकड़ा जाता है, ना कि वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस। मेन का ये अवनी है, ये किशोर की बहन है, ये तो सिंपल सेंटेंस है आपका प्रेजेंट वाला, कोई एक्शन तो है ही नहीं। मेन का दिस इज़ अवनी, शी इज़ किशोर सिस्टर। अब दिस इज़ अवनी की जगह कई बार आप देखोगे दैट इज़ अवनी, ये भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अवनी है, वो अवनी है, हिंदी में दोनों तरीके से बोल सकते हैं ना कि ये अवनी है, अच्छा वो अवनी है, इससे मिलो, इस तरीके से हम कुछ भी बोल देते हैं। सो दैट का भी यूज़ हो जाता है और दिस का भी यूज़ हो जाता है, कि मेन का दिस इज़ अवनी या मेन का दैट्स अवनी, शी इज़ किशोर सिस्टर, कि किशोर की बहन है ये। अब ये कह रही है मैं कोई और बहाना नहीं सुनूंगी। अब ये सेंटेंस हो गया आपका कौन सा, ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। सो आई विल नॉट हेयर एनी मोर एक्सक्यूजेस, मैं और कोई बहाने नहीं सुनूंगी, इस तरीके से। सो एनी मोर का मतलब होता है और, फालतू के, इससे भी ज़्यादा, वो वाला। फर्दर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, आई वॉन्ट हेयर फर्दर एक्सक्यूजेस, आप ऐसे भी बोल सकते हो। सो आई विल नॉट हेयर एनी मोर एक्सक्यूजेस, मैं और बहाने नहीं सुनूंगी। सिंघम, ये तो सिंघम में तो कुछ है ही नहीं। चलो मेरे घर चलते हैं, अब वही मैंने ये चीज़ की फॉर्मेशन कई बार बताई है। चलो गेम खेलते हैं, लेट्स हैव अ गेम। ठीक है, लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स हैव अ टी, चलो चाय पीते हैं। लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। चलो मेरे घर चलते हैं, लेट्स गो टू माई हाउस। ठीक है, अब जैसे पहला वाला सेंटेंस था कि चाय पीते हैं, वो वाला। ठीक है, हाउ अबाउट, ठीक, सो यहाँ पे वैसे भी बना सकते हो, पता है आप, हाउ अबाउट गोइंग टू माई हाउस, ऐसे आप बना सकते हो कि मेरे घर चलते हैं, मेरे घर चलें, वो वाला सेंस आ जाता है कि मेरे घर चलने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। ठीक है, हाउ अबाउट गोइंग माई हाउस, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा लेट्स गो टू माई हाउस, चलो मेरे घर चलते हैं, हम आराम से बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। सो वी विल सिट कंफर्टेबली, कि हम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, वी विल सिट कंफर्टेबली, हम आराम से बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। एंड हैव अ नाइस लॉन्ग चैट। ठीक है, हैव अ नाइस लॉन्ग चैट, कि वी विल हैव अ नाइस लॉन्ग चैट का मतलब हम खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी अच्छी बातें। चाहो तो यहाँ पे ऐसे बोल दो, वी विल हैव अ लॉन्ग टॉक, कि हम एक लंबी बात करेंगे। ठीक है, वी विल टॉक लॉन्ग, हम इस तरीके से बात करेंगे, हम काफ़ी देर बात करेंगे। ठीक है, तो आप इनको कई तरीके से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हर चीज़ को बोलने का एक ही तरीका। हिंदी में भी कई तरीके से बोल सकते हैं, हम खूब सारी बात करेंगे, हम काफ़ी देर तक बातें करेंगे, हम ढेर सारी बातें करेंगे, कि
वी विल हैव बंच ऑफ टॉक्स, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, एंड हैव अ नाइस लॉन्ग चैट, एंड हैव अ नाइस लॉन्ग चैट, और खूब सारी बातें करेंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, हम आराम से बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। वी विल सिट कंफर्टेबली एंड हैव अ नाइस लॉन्ग चैट। अब ये कह रहा है चलो मैं अवनी को घर छोड़ देता हूँ, तो पहले लड़की ने बोला चलो, कम ऑन। अब ये कह रहा है मैं अवनी को घर छोड़ देता हूँ। अब मैं एक ही एग्जांपल बार बार बताता हूँ, जो लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी पूरी उनको पता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, अच्छा मैं उठा कर दे देता हूँ, ये जो ताहू ती है आता है, ये इस तरीके के सेंटेंस में, ये एक तो होता है कि मैं कोई चीज़ करता हूँ जर्नली, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी से कोई मेरे सामने, मैं टेबल पे बैठा हूँ खाने की और मेरे सामने प्लेट्स रखी हुई हैं, कोई उठ के आ रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा रुक जाओ मैं दे देता हूँ, तो ये मैं प्लेट देता हूँ, ये मैं जर्नली नहीं करता हूँ, ठीक है। ये मैं एक फ्यूचर वाला सेंस बता रहा हूँ कि तुम बैठो मैं प्लेट दे देता हूँ। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये होते फ्यूचर के ही हैं, लेकिन ताहूती हैं लग जाता है। तो ये कह रहा है मैं अवनी को घर छोड़ देता हूँ, इसका ये काम थोड़ी ना है कि इसका काम है कि मैं अवनी को घर छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक फ्यूचर का बोल रहा है कि अच्छा मैं इसको एक घर छोड़ देता हूँ, तो ये सेंटेंस फ्यूचर का होता है, ठीक है। यहाँ पे सो आई विल ड्रॉप अवनी होम, तो यहाँ पे विल आएगा, और किसी को घर छोड़ने के लिए वहाँ पे ड्रॉप आता है, और उठाने के लिए किसी को पिकअप आता है, गाड़ी में बिठाने उठाना वहाँ से लेकर आना वो पिकअप आता है, किसी को छोड़ के आना वहाँ ड्रॉप आता है। सो आई विल ड्रॉप अवनी होम। अब ये करिए वो रिक्शा ले लेगी, वो रिक्शा ले सकती है ना, वो रिक्शा ले सकती है ना, ठीक है। शी कैन टेक अ रिक्शा, कैन शी, ठीक। तो ये फॉर्मल वाला मैंने लगाया है कैन शी, ठीक। अब यहाँ पे अगर कैजुअल होगा तो क्या बोल देंगे, शी कैन टेक अ रिक्शा, राइट, ऐसे हम बोल सकते हैं, राइट लगा देते हैं। और अगर थोड़ा फॉर्मल जाना हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस पर्सन, ठीक है। आई टोल्ड यू डिडंट आई, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस थिंग हैवंट आई, ऐसे मैं बोलूँगा। सो वो रिक्शा ले सकती है ना, शी कैन टेक अ रिक्शा कांट शी। चलो कम ऑन। वादवुर, तो ये था ज़रूरी काम, वादवुर तो ये था ज़रूरी काम। अब पास्ट का जो सेंटेंस है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है वहाँ वॉज वर्ब का यूज़ होता है। प्रेजेंट का सेंटेंस है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है वहाँ इज़ एम आर का यूज़ होता है। फ्यूचर का सेंटेंस है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है वहाँ विल बी का यूज़ होता है। और यही तीनों चीज़ें प्रेजेंट के कॉन्टीन्यूस में, पास्ट के कॉन्टीन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में भी लगती हैं, ठीक है। सो ये था ज़रूरी काम, इसमें कोई एक्शन नहीं है। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट वर्क। सो तो यहाँ पे तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने बोला है तो से अगर सेंटेंस शुरू हो तो आप सो और देन का यूज़ करोगे। तो ये था ज़रूरी काम, सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट वर्क, सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट वर्क, तो ये था ज़रूरी काम। अब ये कह रही है चलो उनका पीछा करो। अब पीछा करने को क्या बोलते हैं, पीछे चलने को बोलते हैं फॉलो, ठीक है। पीछे चलने को, पीछे आने को बोलते हैं फॉलो। तो चलो उनका पीछा करो, कम ऑन फॉलो दैम, कम ऑन फॉलो दैम। तावड़े भगा, अब ये भागा जो नीचे भागा है ना, ये भागा नहीं है भगा, मतलब इसको भगा, ठीक है, गिरफ्तार बढ़ा, भगा इसको, तो स्पीड अप, तावड़े स्पीड अप, स्पीड अप। अब ये कह रहे सिंघम मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब लोग क्या बोलते हैं, सर चाहिए तो शुड लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक तो होता है कि तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो एक अलग होगी जहाँ पे हम किसी को कुछ सलाह दे रहे हैं, सो यू शुड एक्सरसाइज डेली, ठीक है। एक होता है कि मैं कुछ चीज़ मांग रहा हूँ कि मुझे ना एक पेन चाहिए, तो वहाँ पे नीड लग जाएगा, ठीक है, आई नीड अ पेन, इस तरीके से। सो यहाँ पे कह रही है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। ये सेंटेंस कौन सा है, इसमें भी डू लगेगा। अगर हम यहाँ पे बोलोगे मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मतलब मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। जब सेंटेंस ऐसा आ जाए ना सामने कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं? अगर सेंटेंस वाइज ही जाना है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस है कि मैं तुम्हारी मदद चाहती हूं, सो आई नीड योर हेल्प। मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, आई डू नॉट नीड योर हेल्प। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? डू यू नीड माई हेल्प, ठीक है, तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? वाई डू यू नीड माई हेल्प? ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अगर ही की बात चलेगी कि उसे तुम्हारी मदद चाहिए, तो ही नीड्स योर हेल्प, डज छुप जाएगा, उसे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ही डज नॉट नीड योर हेल्प, ठीक।
ठीक। सो ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक। अगर आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना मेरा, तो वो भी आप कर लो। क्लास वाइज वीडियोज़ में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे मैं सेंटेंस वाइज सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें भी ज़रूरी है। कहीं मैं यहाँ पे बताता हुआ चलूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, आपको पता ही नहीं है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होते हैं, तो खामोखा परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। थैंक यू।